दोस्तों क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुंचे। इस वक्त मैं अभी तैयार होकर बैठा हूं अपने मखसूस स्टाइल में, तो ऑफिस जाने के लिए। आज मैंने एक वीडियो लगाई दोस्तों सुबह, जिसमें मैंने गाड़ी की लाइट्स लगाई हैं। अभी उनका हमने इंस्टॉल कर ली हैं अपनी HJ61 लोन वुल्फ में। तो उस पर एक हमारे दोस्त हैं, फ़ैन हैं, उन्होंने कहा कि आपकी ये जो 60 सीरीज़ है ये हर वक्त वर्कशॉप में ही होती है, रोड पे नहीं होती। तो मैंने उनको खैर जवाब तो दिया वहाँ पे, मेहरबान है हमारे। तो असल में जो मेरा और उस्ताद जायद का ताल्लुक़ है ना, वो गाहक और मैकेनिक वाला नहीं है। और हमारा जो आपस में ताल्लुक़ है वो भाइयों वाला और दोस्तों वाला ताल्लुक़ है। और जब मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू किया था ना, टोयोटा BJ40, तो उस वक्त जब मैंने ये प्लान बनाया तो मैंने उस्ताद जायद से डिस्कस किया था। और मैंने कहा यार मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ। फिर जो हम गाड़ी लेने गए थे भावल नगर से, हम वो गाड़ी लेके आए थे, एक पुलिस के DSP थे, उनके पास खड़ी हुई थी। तो वहाँ से वो फिर हम वो गाड़ी लेके आए थे और फिर हमने उसको A to Z फिर हमने मिल के बनाया। तो और वो जब तक वो 40 सीरीज़ मेरे पास थी, सिर्फ 40 सीरीज़ थी, अभी भी है वो मेरे पास। तो जब मैं पाकिस्तान होता हूँ तो वो मेरे पास होती थी, जब मैं पाकिस्तान से आ जाता था तो उस्ताद जायद के पास होती थी। और उस दौरान भी हम ये करते थे कि आपस में डिस्कशन करके, मशवरे करके, जो उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट, एनहांसमेंट करनी होती थी तो वो हम लोग करते रहते थे। दूसरा ये है कि मेरे जो ट्रैक्स, रोड ट्रैवल होते हैं, ऑफ रोड ट्रैवल होते हैं, वो काफ़ी एक्सट्रीम होते हैं। और मैं गाड़ी की जो लिमिट्स है ना वो मैक्सिमम टेस्ट करता हूँ फिर उन ट्रैक्स के दौरान, ट्रैवल्स के दौरान। तो मेरा ये नहीं है कि गाड़ी बना ली खूबसूरत सी, बस शहर में निकाली, 5-7 मिनट घुमा के वापस ले आए, नहीं, मेरा ये नहीं है काम। मैं गाड़ी से उसकी मुकम्मल परफॉर्मेंस लेता हूँ और फिर आके दोबारा जो है ना, वो दो चीज़ें होती हैं उसमें। एक तो मैं आके उस्ताद ज़ाहिद को ये कहता हूँ यार इसमें ये चीज़ें जो है ना मुझे कमी महसूस हुई है, तो हमने ये चीज़ें हमने ठीक करनी है। दूसरा, उस ट्रैक्स में कुछ चीज़ें ख़राब करके भी मैं ले आता हूँ। तो वो फिर जो है वो बाद में फिर जो है वो हम इम्प्रूवमेंट भी करते रहते हैं। और गाड़ी जो है 40 सीरीज़ उसको हम फिर चलाते भी रहते थे, इम्प्रूवमेंट भी करते रहते थे। और उस्ताद ज़ाहिद के पास खड़ा करने का ये भी होता है कि चले मैं पाकिस्तान में 5-6 महीने, 4 महीने नहीं हूँ या 3 महीने नहीं हूँ, तो गाड़ी मेरी चलती रहती है। और वो फिर मैकेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब स्टार्ट करता है, इंजन की आवाज़ सुनता है तो उसको महसूस होता है कि जब वो थोड़ा सा चक्कर लगाता है तो उसको भी काफ़ी चीज़ें वो समझ आती हैं जो मैं उसको बता के आया होता हूँ और उसको उस वक्त समझ नहीं आ रही होती, लेकिन जब वो चलाता है गाड़ी को मुसलसल तो उसको पता चलता है। तो इसी तरह जब मैंने 60 सीरीज़ का सोचा तो मैंने उसी से साज़ा से डिस्कशन की। और मैं तो पाकिस्तान से बाहर था, मैंने ऑनलाइन बाई की। कोयटे में एक दो दोस्त थे, उनको मैंने कहा यार जाके ये देखो ये गाड़ी है। उन्होंने जाके देखी, उन्होंने बताया जो सूरत हाल थी गाड़ी की। फिर मैंने उस्ताद जायद से कहा, तो फिर हमारे 2-3 दोस्त थे, उस्ताद जायद, रियाज बलोच साहब और अवैस साहब और उस्ताद सईद, ये 3-4 बंदे जो हैं ये गए वहाँ से, आप देखें दुनियापुर से गए कोयटा ये गाड़ी लेने। और वो एक मैकेनिक ही वो गाड़ी ला सकता था, आम आदमी जिस हालत में वो गाड़ी थी ना वो नहीं था चला के ला सकता, तो वो वहाँ से चला के लाया। और फिर हमने उसको दोबारा बनाया, ज़ीरो से बनाया। फिर उसको आपने भी देखा जैसे हमने बनाया। तो ये अच्छा, अब 40 सीरीज़ जो है वो जो है वो भी मैं चलाता हूँ। और जब मेरे पास वो वहाँ दुनियापुर में वो होती है तो वो जब मैं आ रहा होता हूँ तो मैं उस्ताद ज़ाहिद के पास खड़ी कर आता हूँ। और अगर मैं 60 सीरीज़ हो दुनियापुर में मेरे पास, तो मैं वो खड़ी कर आता हूँ उस्ताद ज़ाहिद के पास। तो ये हमारा जो है ना, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों गाड़ियाँ जो हैं 40 सीरीज़ भी और हमारी 60 सीरीज़ भी, ये हमारे दोनों के मुश्तरका ब्रेन चाइल्ड हैं। हमने जब ये प्रोजेक्ट शुरू किए उससे पहले भी डिस्कशन की, और जब कर लिए तो मिल के किए, और अभी तक मिल के ही चल रहा है ये सिलसिला हमारा जो है वो। तो इसलिए जो है वो मेरी गाड़ियाँ जो है ना, वो जब वो उस्ताद ज़ाहिद के पास है, जब मैं पाकिस्तान में नहीं होता तो मेरी जो ऑफ रोड गाड़ियाँ हैं वो उस्ताद ज़ाहिद के पास होती हैं। और
उसके लिए काफ़ी मुश्किल काम है ये उनको रखना भी, इसलिए कि वर्कशॉप में उसके पास महदूद जगह होती है और ये गाड़ी जो है पूरी जगह घेरती है, फिर इसको वो संभालना उसके लिए और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वर्कशॉप में पेंट का काम भी हो रहा होता है, डेंटिंग का काम भी हो रहा होता है, तो वो कवर चढ़ा के कभी इधर से उधर, उधर से इधर, कभी इधर इधर इधर, ये वो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि चूंकि मैंने उसको कहा हुआ है और फिर मैं उसको दे आता हूँ, तो वो फिर उसका वो खड़ी रखता है अपने पास और हर दूसरे तीसरे दिन चलाता रहता भी और चेक भी करता रहता है, टेस्ट भी करता रहता है। अभी आप यही देख लेना कि इसी 61 सीरीज में हमने उसका इससे पिछले 3 माह में हमने क्या काम किए। हमने किट भेजी बाहर से गियर की, हमने गियर मुकम्मल ओवरऑल किया, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो हाइड्रोजन किट मंगवाई, वो इंस्टॉल की। अब ये लाइट्स आई हैं, ठीक है, और वो इंस्टॉल हुई हैं। तो साथ साथ इम्प्रूवमेंट भी हमारी गाड़ी की जो है ना वो चलती रहती है और खड़ी भी उसके पास रहती है वो। तो अब मैं जब जाऊंगा तो मेरे पास होगी। तो ये है सूरत हाल हमारी। तो ये आप ये कह सकते हैं कि मैं और उस्ताद जायद वी आर बोथ पार्टनर इन क्राइम्स। तो ये हमारे मुश्तरका जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं और हम दोनों डिस्कशन करके मिल के बातचीत करके ही उनके अंदर जो कुछ करना होता है वो करते हैं। और फिर बता दूं, मेरी गाड़ियां ख़राब ना भी हों तो उस्ताद जाहिद के पास होती हैं, उसी की वर्कशॉप में खड़ी होती हैं। जब मैं पाकिस्तान में नहीं होता तो मेरी गाड़ियां उसके पास होती हैं, जब पाकिस्तान में होता हूं तो मेरी गाड़ियां मेरे पास होती हैं। तो उम्मीद है काफ़ी क्लियर हो गया होगा ये मामला भी, मेरी गाड़ी जो है वो गाड़ियां जो है वर्कशॉप में क्यों रहती हैं। तो खुश रहें दोस्तों, दुआ में याद रखें, कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो कैसी लगी है। आसपास के लोगों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया जनाब।